स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ बदल जाने वाला है। एक तरफ जहां पर शो की कहानी में अभिनव और अभिनव के बेटे अभीर का क्या बॉन्ड है, यानी कि यूं तो आप सभी के अभिनव अभीर के बायोलॉजिकल फादर नहीं है और इसी चीज का फायदा उठाकर अभिमन्यु कोर्ट जाना चाहता है अपने बेटे को हासिल करने के लिए, लेकिन एक बायोलॉजिकल फादर से भी ज्यादा अभिनव ने आप सभी के अभीर के लिए किया है काम और ऐसे में अब वो यहाँ पर चाहते हैं कि वो सब कुछ अपने साथ करने लग जाएं। लेकिन अभिनव का एक पास्ट है जो खुलकर अक्षरा की बड़ी मम्मी यानी कि स्वर्णा के सामने आने वाला है, जो शो की पूरी कहानी को बदलने वाला है। और ये सच कोई और नहीं बल्कि कायरव उनके सामने लेकर आने वाले हैं। और क्या है वो सच, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पे। प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर अतीत के कई सारे पन्ने खुलने वाले हैं। एक और जहाँ पर अभिनव अपने बेटे यानी कि अभीर को पाने के लिए अक्षरा के साथ दिन रात जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब अभिनव के पास का सच खुलने वाला है। कहा जा रहा है कार्तिक की मौत से जुड़ा है आप सभी के अभिनव का सच। अभिनव कोई यहाँ पर जो है गरीब फैमिली का नहीं बल्कि कसौली की बिजनेस क्लास फैमिली का इंसान है और इसका सच यहाँ पर अब स्वर्णा को पता चलने वाला है। जी हाँ, स्वर्णा के हाथ एक ऐसी फाइल लगने वाली है जिसमें यहाँ पे मरने वालों की लिस्ट होगी। जी हाँ, 14 साल पहले यहाँ प्लेन क्रैश जो हुआ था, उस प्लेन क्रैश में कार्तिक की मौत हो गई थी, उसकी लाश भी नहीं मिली थी और उसमें जिन जिन लोगों का नाम था लिस्ट में, उसमें अभिनव के पेरेंट्स का भी नाम था। और ऐसे में यहाँ पर अभिनव कार्तिक के बारे में पहले से ही सारी चीजें जानते हैं और तो और यहाँ पर उसे यानी कि आप सभी की जो स्वर्णा है उसे ये भी मालूम चलेगा कि अभिनव 6 साल पहले से अक्षरा को जानते तो है, लेकिन उससे पहले से वो आरोही को जानते हैं क्योंकि आरोही ने उसे अक्षरा को अपने साथ रखने के लिए कहा था। यानी कि यहाँ पर आरोही ने ही अभिनव और अक्षरा की जोड़ी बनाने की पूरी तैयारी की थी। ये सारी सच्चाई अब खुलकर सामने आने वाली है और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर आज के एपिसोड की बात की जाए तो आज के एपिसोड में शेफाली ने मंजरी को यहाँ पर कंसोल किया। वो मंजरी से पूछती है कि क्या उसे नहीं लगता है कि अभिमन्यु और अक्षरा के पास फिर से मिलने का दूसरा मौका है। मंजरी शेफाली को घूरती है। शेफाली मंजरी से कहती है अभिमन्यु और अक्षरा दोनों अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़े हैं और अभीर भी है, तो क्या उसे नहीं लगता है कि इसके पीछे कोई कारण है। वो मंजरी से पूछती है कि क्या उसे नहीं लगता है कि अभिमन्यु और अक्षरा को फिर से मिलना चाहिए। आरोही शेफाली की बातचीत सुन लेती है और यहाँ पे हैरान रह जाती है। अभिमन्यु अक्षरा और अभिनव के रिश्ते के बारे में सोचता है। वो गिरने ही वाला था कि अभिमन्यु अक्षरा से टकराता है और कहता है कि अक्षरा भी उसकी तरह अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ी है। अक्षरा कहती है कि अब उसे पछतावा है। वो सोचती है कि अभिनव एक अच्छा इंसान है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती तो अच्छा था। अक्षरा अभिनव को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने का फैसला करती है। अभिनव और अभीर एक बातचीत शेयर करते हैं। अक्षरा और अभीर और अभिनव को एक साथ देखती है और उसको निहारती है। कायरव अक्षरा से कहता है कि उसे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मंजरी सच्चाई जानने के बाद नहीं रुकेगी। अभीर अक्षरा से पूछता है कि क्या वो उसके बारे में बात कर रही है। अक्षरा अभीर को तैयार होने के लिए कहती है क्योंकि रोहन उसे चेक करने आ रहा है। अभिमन्यु को देखकर अभीर खुश हो जाता है। अक्षरा अभिमन्यु से रोहन के बारे में पूछती है। अभिमन्यु कहता है कि उसे लगा कि वो भी अभीर का टेस्ट कर सकता है। वो कहता है कि उसे भी अभीर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अभिमन्यु अक्षरा से एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है। मंजरी फॉर्म लेती है और कहती है कि अभीर के परिवार से कोई भी यहाँ पर एग्रीमेंट लेटर पर साइन कर सकता है। अक्षरा मंजरी से कहती है कि
उसके बाद अभिनव है जो अभीर पर यहाँ पर उसका राइट है। मंजरी गुस्सा हो जाती है और अक्षरा से अभीर को छीनने की कसम खाती है। मंजरी के फैसले से अक्षरा, अभिनव और गोयनका स्ट्रेस में आ जाते हैं। मनीष कहता है कि उसे नहीं लगता है कि मंजरी कुछ करेगी। कारव कहता है कि मंजरी नहीं रुकेगी। मंजरी के इस ड्रामे से मनीष कारव को हमेशा नेगेटिव नहीं रहने के लिए कहता है। स्वर्णा के एडवाइस के बाद गोयनका एक दूसरे से बहस करते हैं कि उन्हें अभिमन्यु के साथ बात करनी चाहिए। सुहासिनी कहती है कि केवल अक्षरा और अभिनव को कोई भी निर्णय लेने का राइट है। मंजरी भगवान से प्रार्थना करती है कि वो कहती है कि अभीर की सच्चाई जानने के बाद वो अपने पोते को नहीं खो सकती है। तो वहीं अभिमन्यु ने मंजरी की बातचीत सुन ली। अक्षरा बच्चे की कस्टडी टॉपिक की तलाश में थी। अभिनव अक्षरा को प्रॉब्लम को खुद पर हावी ना होने देने का सुझाव देती है। अभीर अभिनव से पूछता है कि कस्टडी का क्या मतलब है, क्योंकि उसने कारव को अपनी कस्टडी के बारे में चर्चा करते सुना। अभिनव ने बात को डाइवर्ट कर दिया। अभीर की इच्छा थी कि कस्टडी जल्द शुरू हो, तो वहीं अक्षरा अभीर की खातिर मंजरी से विनती करने का फैसला करती है। सोचती है कि वो अभीर को नहीं खो सकती। हिरासत के फैसले को लेकर अभिमन्यु मंजरी से भिड़ जाता है। तो वहीं अभीर मनीष से उसे बिरला हाउस ले जाने की मांग करता है, क्योंकि वो रूही से मिलना चाहता है। मनीष और कारव अभीर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान यहाँ पर फोकस करने को कहते हैं, क्योंकि वो उसे बिरला हाउस ले जाने के लिए बिजी हैं। तो वहीं अभीर को फोन करने की मांग करने पर आरोही रूही को डांटती है। शेफाली आरोही से कहती है कि वो रूही को डांटे नहीं। आरोही ने शेफाली पर मंजरी को अक्षरा और अभिमन्यु को मिलाने का एडवाइस देने और रूही के बारे में नहीं सोचने का इल्जाम लगाया। तो वहीं अभिमन्यु मंजरी को कस्टडी फाइल नहीं करने के लिए कहता है, क्योंकि अभीर को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। मंजरी कस्टडी फाइल करने की जिद पर अड़ जाती है। और इसी के साथ अब आगे आप सभी देखने वाले हैं कि अभिमन्यु ने कानूनी नोटिस भेजने पर अक्षरा का सामना किया। वो अभीर के लिए लड़ने के लिए फैसला करता है। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर अभिनव का कनेक्शन सीधे तौर पर गोयनका से है। दरअसल जिस फ्लाइट में आप सभी के कार्तिक आ रहे थे सालों पहले, और वो प्लान जो है यानी कि वो प्लेन क्रैश हो जाती है, उसी प्लेन में आप सभी के जो यहाँ पर है प्यारे से अभिनव उनके मम्मा पापा भी थे। जो यहाँ आप सभी को बता दें कि नीना अम्मा इस बात का खुलासा करती नजर आएंगी कि हमेशा से ये अनाथ नहीं था। इसके पास अपना घर जो है इसके माँ बाप बना के गए थे और यहाँ पर वो बहुत बड़े कारोबारी थे, लेकिन वो उस क्रैश में ही यहाँ पर सब कुछ अपना गवा चुके थे। अब इस सच्चाई के बाद शो की कहानी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है जो कि शो की पूरी कहानी को बदल देने वाला है, वो देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन काफी सारा ड्रामा और काफी सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है, जो आप सभी को एक नई कहानी या यूं कह लीजिए एक नए ड्रामे की ओर लेकर जाने वाला है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।